पहलगाम हमले को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बहुत ही बड़ा ड्रामा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान का कहना है कि उसकी बड़ी जीत हो गई है। इसके साथ ही पिछले कल रात के 2 बजे पाकिस्तान की सरकार ने एक बहुत ही बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस की चीफ ने भी पहलगाम हमले को लेकर होशियारी दिखाना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर से बालाकोट इंसिडेंट को लेकर भारत को चिढ़ाने की कोशिश की है और भी कई सारी कंफर्म्ड न्यूज निकल कर आ रही हैं, जो हम इसी एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पिछले कल रात 2 बजे के ड्रामे के बारे में। हर रोज की तरह पिछले कल भी रात में सोने से पहले मैं आपके लिए न्यूज फिल्टर कर रहा था। रात के करीब 1 बजे थे और उसी समय एक न्यूज निकल कर आती है कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अताउल्लाह तारत, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं, वो रात के 2 बजे एक इमरजेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पाकिस्तान की सरकार ने न सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस बल्कि वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और मीडिया हाउसेस हैं, सभी को इन्फॉर्म कर दिया था। अब जैसे ही न्यूज निकल कर आई कि पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मेरी तरह और कई सारे इंडियंस और पाकिस्तानी एक्साइटेड हो गए कि शायद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ी स्ट्राइक्स कर दी हैं या पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला कर दिया है या फिर बॉर्डर के ऊपर दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोई मेजर डेवलपमेंट हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सोशल मीडिया साइट्स और स्पेशली ट्विटर के ऊपर काफी लोग एक्साइटेड हो गए थे कि भारत ने पाकिस्तान का काम तमाम कर दिया है और अब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने तमाशा करने वाला है। लेकिन जब 1 घंटा इंतजार करने के बाद रात 2 बजे पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अताउल्लाह तारत मीडिया को संबोधित करने के लिए सामने आया, इसने लिटरली पूरी एक्साइटमेंट के ऊपर हक दिया और अब इसको न सिर्फ भारत के लोग बल्कि खुद ही पाकिस्तान के लोग भी गालियां दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के भी कई सारे लोग वेट कर रहे थे कि कोई बड़ा कांड हो गया है। इसलिए रात के 2 बजे पाकिस्तान की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रही है। दरअसल पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अताउल्लाह तारत ने रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर केवल ये रिपीट किया कि पाकिस्तान को ये इंटेलिजेंस मिली है कि भारत ने अपना बैटल प्लान पूरी तरह से रेडी कर दिया है एंड अगले 24 से 36 घंटों के अंदर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है। और हम ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी रेडी है, लेकिन भारत तब भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा है एंड इसका जो भी नतीजा होगा उसकी जिम्मेदारी भारत की होगी। लिटरली पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने सिर्फ 2-2.5 मिनट का बयान जारी करके रात के 2 बजे अपनी स्टेटमेंट को खत्म कर दिया, यानी कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली कहावत सच होगी। अब सोचने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने रात के 2 बजे कोई बड़ी अनाउंसमेंट करनी थी, लेकिन एट द एंड मोमेंट उनका प्लान चेंज हो गया, या फिर इन लोगों की नींदें इतनी बुरी तरह से हराम हो गई है कि इनको रात के 2 बजे और दिन के 2 बजे के बीच में कोई फर्क ही नहीं लग रहा है। अब अगले 24 से 36 घंटों का वेट रहेगा कि क्या सच में ये टाइमलाइन सही थी या फिर गलत। मे बी भारत की सेना 24 से 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा हमला भी कर दे और पाकिस्तान ये क्लेम करेगी हमने तो पहले कह दिया था, या फिर भारत को अपना प्लान बदलना पड़े, इसके लिए पाकिस्तान ब्लफ कर रहा था। जो भी हो, लेकिन भारतीय सेना के हमले के डर से पाकिस्तान जो इस समय कांप रहा है, ये देखकर काफी मजा आ रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने पिछले कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर भी एक बहुत ही बड़ा दावा किया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की जीत हुई है और भारत की हार। अब पाकिस्तान इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। हुआ ये कि रिसेंटली पहलगाम हमले के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस मुद्दे के ऊपर एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस हमले को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की थी। अभी जो पहलगाम हमले के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जॉइंट स्टेटमेंट आई थी, इसको लेकर पाकिस्तान का कहना है कि भारत इसमें टीआरएफ का नाम जोड़ना चाहता था। टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का आतंकी संगठन, जो लश्कर तैयबा की एक्सटेंशन है। इन्होंने पहलगाम हमले की पहले जिम्मेदारी ली थी और कुछ दिनों के बाद अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली और कहा कि भारत ने इनके ऊपर साइबर अटैक करके इनकी तरफ से एक फेक स्टेटमेंट रिलीज कर दी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डर ने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहलगाम हमले के ऊपर जो ओरिजिनल स्टेटमेंट फ्रेम की थी, उसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ का भी नाम शामिल किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और जबरदस्ती टीआरएफ का नाम ड्रॉप करवाया। इसलिए पहलगाम हमले को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टेटमेंट आई थी, उसमें टीआरएफ का नाम कहीं पर भी नहीं था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के कई सारे देशों ने उनको फोन कॉल की और कहा कि ओरिजिनल जॉइंट स्टेटमेंट को ब्लॉक ना किया जाए, लेकिन उन सब देशों के सामने नहीं झुका और लास्ट में पाकिस्तान की जीत हुई, यानी पाकिस्तान इसको अपनी जीत और भारत की हार करार दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान टीआरएफ का नाम डिलीट करवाने में सफल हो गया, तो वीटो पावर वाले भारत के जो 4 मित्र देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, इन चारों ने पाकिस्तान को क्यों नहीं रोका। तो अब इसके पीछे का मसला ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो जॉइंट स्टेटमेंट होती है, उसको पास करने के लिए परमानेंट और नॉन परमानेंट
दोनों तरह के मेंबर्स की सहमति चाहिए होती है। सभी देश ज्वाइंट स्टेटमेंट को ओके करते हैं, तब जाकर ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज होती है। अब क्योंकि पाकिस्तान टीआरएफ वाली ओरिजिनल स्टेटमेंट के ऊपर अप्रूवल नहीं दे रहा था, इसलिए ज्वाइंट स्टेटमेंट पूरी तरह से ब्लॉक हो रही थी। अब अगर पाकिस्तान नहीं मानता तो ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज ही नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान भी इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। ऐसे में काफी गर्मा गर्मी के बाद परमानेंट और नॉन परमानेंट सभी देशों ने पाकिस्तान की बात मान ली एंड एक नबी तुली सी ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज की। अब इसी चीज को पाकिस्तान कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की बड़ी जीत हो गई है और भारत हार गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर मौलाना शाहिद अफरीदी और शिखर धवन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले कल बताया था कि शिखर धवन ने शाहिद अफरीदी के ऊपर एक ट्वीट जारी किया है, जिसमें शिखर धवन ने कहा कि कारगिल युद्ध में भारत ने तुम पाकिस्तानियों को हराया था, तुम ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। हमें हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर बहुत ही गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। दरअसल शिखर धवन को गुस्सा चढ़ा था कि शाहिद अफरीदी ने भारत की सेना के ऊपर कमेंट करते हुए भारतीय सेना को निकम्मा कहा था और कहा था कि भारत की सेना ने ये पहलगाम का हमला यानी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया है। अब इसके बाद शाहिद अफरीदी ने शिखर धवन के ट्वीट को टैग करते हुए आर्मी यूनिफॉर्म में एक पिक्चर पोस्ट की है, जिसमें शाहिद अफरीदी ने हाथ में चाय का कप पकड़ा हुआ है। शाहिद अफरीदी ने इसके साथ ही लिखा है कि छोड़ो हार और जीत, आ जाओ मैं तुमको चाय पिलाता हूँ। अब शाहिद अफरीदी यहाँ पर बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद अभिनंदन वाले इंसिडेंट का मजाक बना रहे हैं, इसलिए अफरीदी ने #फैंटास्टिक टी का भी यूज किया है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान आज तक चाय के ऊपर भारत का मजाक बनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की सेना के 93,000 सैनिकों की पैंट खुलवा दी थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस के बारे में। दरअसल पिछले कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस से मदद मांगने के लिए उनको फोन कॉल की थी और कहा था कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है और इस हमले को रोकने में यूनाइटेड नेशंस उनकी मदद करे और बीच बचाव करे, वरना भारत उनको ठोक देगा और दुनिया में एक और नया युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने के बाद एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को कॉल की थी, लेकिन भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं, विदेश मंत्री जयशंकर सर ने बात की। शायद प्रधानमंत्री मोदी के पास यूनाइटेड नेशंस के चीफ के लिए टाइम नहीं हो या फिर एक मैसेज पास करने के लिए ऐसा किया गया हो। और जयशंकर सर के बारे में तो आपको पता है, एंटोनियो गुटेरेस ने फोन कॉल के ऊपर जयशंकर सर से ये रिक्वेस्ट करके कहा कि भारत की तरफ से इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट ना किया जाए और पाकिस्तान के साथ डायलॉग के माध्यम को बढ़ावा दिया जाए। जिसके बाद जयशंकर सर ने एंटोनियो गुटेरेस को साफ शब्दों में जवाब दिया कि पहलगाम हमले के गुनाहगारों और ये साजिश करने वालों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और भारत अपना बदला लेकर रहेगा। यानी यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर ज्यादा होशियारी ना दिखाए तो ही अच्छा होगा, वरना फंडिंग तो भारत ही करता है, पाकिस्तान तो उल्टा कटोरा लेकर घूमता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बॉर्डर स्टेट पंजाब से। दरअसल पहलगाम इंसिडेंट के बाद अब पिछले कल पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी कि सरकारी मुलाजमों के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉइज से कहा है कि वो आज के बाद 24 घंटे यानी कि 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिनों फोन्स के ऊपर अवेलेबल रहें। अगर बीच में कोई छुट्टी आती है तब भी फोन के जरिए सरकार के कांटेक्ट में रहें। अब देखा जाए तो पंजाब बॉर्डर स्टेट है एंड अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पाकिस्तान पंजाब में छेड़खानी करने की कोशिश कर सकता है। अब ये 24 घंटे अवेलेबल रहने का आदेश क्यों दिया गया है ये तो खैर भगवंत सिंह मान ही जाने, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स करने के लिए तीनों में से किसको मौका मिलेगा? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी, या फिर तीनों को ही एक साथ? और क्या आप इस बार इंडियन नेवी को एक्शन में देखना पसंद करेंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।